एक बाइक जो कि इंडिया में काफ़ी समय से लॉन्च होना चाहती है पर इंडिया में लॉन्च हो नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MT-125 के बारे में। ये बाइक इंडिया में यूट्यूब पर तो रोज़ लॉन्च हो जाती है लेकिन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रही है। तो आज मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि किन वजह से ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रही है। साथ ही कुछ रीज़न भी बताऊंगा कि ये इंडिया में कब तक मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस सेगमेंट की डिमांड की, तो नो डाउट इस बाइक की सेगमेंट का काफ़ी वेट किया जा रहा है इंडिया में। और इस सेगमेंट में इंडिया में केवल एक गाड़ी अभी मौजूद है जो कि है KTM ड्यूक 125। और ये बाइक पहले से ही इतनी ओवर प्राइस है कि इस बाइक के प्राइस में आप MT-15 भी खरीद सकते हैं। तो इंडिया में ड्यूक 125 का होना या ना होना बराबर ही है। अब आप सोच रहे होंगे ड्यूक 125 के होने ना होने से MT-125 पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब इंडिया में उस सेगमेंट पर कोई बाइक है ही नहीं तो यामा उसी सेगमेंट में अपनी बाइक लॉन्च करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। क्योंकि यामा MT-125 इंटरनेशनल मार्केट में सेम लुक के साथ आती है और यामा जब इसे इंडिया में लॉन्च करेगी तो वही लुक के साथ लॉन्च करेगी। तो कम प्राइस में जब MT-125 उसी लुक के साथ मिलने लगेगी तो MT-15 की सेल्स डाउन हो जाएंगी और कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा कि अपने एक हिट बाइक को गिरते हुए देखे। अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिनकी वजह से यामा MT-125 इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं हो रही है। पहले रीजन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सेलिंग ऑफ MT-125। जी हाँ दोस्तों, जब उस सेगमेंट में उसी प्राइस में एक MT-15 बेची जा रही है तो फिर क्यों MT-125 को इंडिया में लॉन्च किया जाए, क्योंकि MT-125 के सेगमेंट की बाइक उसी प्राइस में मिलती है। बात करें दूसरे रीजन की तो सेम लुक को अगर लो प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो यामा अपनी MT-15 की सेल को डाउन कर लेगी और ऐसा जानबूझकर कोई भी नहीं करना चाहेगा। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से MT-125 इंडिया में लॉन्च होगी, या फिर ये कहें कि 125 सीसी सेगमेंट की 6 स्पीड गियरबॉक्स वाली और भी बाइक इंडिया में लॉन्च होंगी। तो इसका एक रीजन तो हो सकता है डिमांड ऑफ 125 सीसी बाइक्स। नो डाउट इस सेगमेंट की डिमांड काफी तेजी से इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि MT-15 और R15 की प्राइस इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं यामा ऐसा भी कर सकता है कि इन दोनों सेगमेंट में प्राइस गैप बनाकर MT-125 को इंडिया में लॉन्च करे। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यामा MT-15 के नए मॉडल को इंडिया में लॉन्च करे जो कि फेसलिफ्ट के साथ आए। उसके बाद यामा MT-125 को MT-15 वाले लुक के साथ इंडिया में लॉन्च करे। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यामा इंडिया में अपने प्रीमियम शोरूम बहुत तेजी से फैला रहा है। तो हो सकता है यामा प्लान कर रहा हो कि यामा MT-125 को प्रीमियम शोरूम में ही लॉन्च करे। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है कि यामा MT-125 इंडिया में लॉन्च ना हो रही हो या फिर ये इंडिया में कब लॉन्च होगी। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो सिर्फ यामा को ही पता होगा कि ये MT-125 को इंडिया में कब लॉन्च करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि यामा MT-125 इंडिया में जरूर आएगी। अब चाहे यामा इसे पहले लॉन्च करे या फिर हो सकता है कि इसके सेगमेंट में और भी 125 सीसी की गाड़ियां लॉन्च की जाएं, इसके बाद यामा MT-125 को इंडिया में लॉन्च करे। तो यही कुछ रीजन है जो कि मुझे लगता है कि MT-125 इंडिया में लॉन्च नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है यामा MT-125 इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं हो रही है, या फिर ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगी? कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई और भी अपडेट सामने निकल कर आती है तो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।